हेलो स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक स्कूल प्रताप नगर सांगानेर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अर्पित चतुर्वेदी एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का, जो आप लोगों को कोरिलेशन के बारे में आगे बताएगा। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में देखा था कि कार्ल पियर्सन वाला मेथड जो था वो भी हमारे जो कोरिलेशन में था। एक रैंक मेथड था और एक कॉनकरेंट मेथड था। कॉनकरेंट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद रैंक मेथड जो सिंपल वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में जो कैलकुलेशन रिपीट हो रही थी वो वाला मेथड हम कंप्लीट करने के मूड में थे, वो हम कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो उसका एक मेथड हमने कंप्लीट करा था। अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। उसको हमने लिया x एंड y, कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। 10, 12, 13, 15, 18, 18, 25। उसके बाद में 25, 30। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। ऐसे ही हम y ले लेते हैं। ये हमने आपके x और y में 10 10 वैल्यू ले ली। अब हम वही जो करते थे आ रहे हैं वही करेंगे। R1 करेंगे और R2 करेंगे। ठीक है, R1 सबसे बड़ी इक्वेशन देखनी है हमारे को, 30 है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। फिर 25 है, इसको हमने 2 दे दिया। फिर 20 है, इसको हमने 3 दे दिया। अब देखिए 18 2 टाइम्स रिपीट हो चुकी है। कहाँ तक आ गए थे हम? थर्ड तक आ गए थे। एक को फोर्थ मान ले और एक को फिफ्थ मान ले। 4 + 5 और इक्वेशन 2 है, 2 का डिवाइड कर दें। 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं रहा कि एक को 4 दो एक को 5 दो, दोनों को 4.5 दे दिया हमने। कहाँ तक आ गए थे हम? 1 2 3 4 5 तक आ गए। ठीक है, इसको हम 6 दे दें, इसको हम 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। ठीक है, ये हमारा R1 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं R2 की। R2 में सबसे बड़ी इक्वेशन हम देखें तो 150, इसको हमने नंबर 1 ले लिया। अब 150 के बाद में देखो 140 140 140 तीन बार आ गई। अब किसको तो 2 दूं, किसको 3, किसको 4, नहीं बैठ सकता। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक को 2 दे देते हैं, एक को 3 दे देते हैं, एक को 4 दे देते हैं। इक्वेशन कितनी है? 1 2 3, 3 का डिवाइड कर देते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का डिवाइड कर दो। 3 3 जा 9, तीनों को एवरेज 3 3 दे दिया। अब लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि हमने सिमिलर दिया है। एक को ना 2 दिया ना 3 दिया ना 4 दिया, तीनों का सम करके 3 का डिवाइड करके हमने एक एवरेज निकाले। कहाँ तक आ गए? देखो 1 2 3 4 तक आ गए हम। ठीक है, इसको हम 5 दे दें, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। अब आपको पता है आगे हमें क्या करना होता है? R1 - R2 D करना होता है। अब इसका टोटल 0 आते हैं, हम समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। 9 में से 7 गए 2, 8 में 6 गए 2, 7 में 5 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 4.5 में 3 गए 1.5, 4.5 में 3 गए 1.5, 3 में से 1 गए 2, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 9 गए -7 और 1 में से 10 गए -9। इसकी हम अगर कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन 0 आनी चाहिए। अगर 0 आती है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। एक बार टोटल कर लेते हैं इसका और देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन हमारी आती है। अगर हम प्लस की बात करें तो देखिए माइनस वाली इक्वेशन देखते हैं। 9 और 7 प्लस माइनस में तो आ रहे हैं 16। अब बात करते हैं प्लस की। 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 11 और 2 11 और 2 13 और 2 15 16, प्लस के भी 16 आ गए, 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं डी के स्क्वायर की। 4 4 4 9 2.25 2.25 4 4 81।
ये इनका डी स्क्वायर का हमारा स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इनके टोटल की बात करें तो एक बार टोटल कर लेते हैं। टोटल जो आ रहा है 163.5 यानी 163.5 आ रहा है। ये हमारा हो गया डी स्क्वायर का टोटल। अब हम हमारे फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं। मैंने बताया था आर इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम एन स्क्वायर माइनस 1। यही है हमारी इक्वेशन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 की जगह हमने 6 लिख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर ये रहा 163.5, 1/12 में ऐसे लिख दूं। एम का मतलब होता है इक्वेशन कितनी बार रिपीट हुई, 18 दो बार रिपीट हुई थी, तो एम की जगह हम लिखेंगे 2। 3 यूं क्यों लिख दिए माइनस, फिर एम की जगह वही 2 प्लस 1/12, फिर एम की बात आ गई हमारे पास। यहाँ 140 3 बार रिपीट हुए थे, तो हम एम की जगह लिखेंगे 3। समझ गए होंगे। एन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 6 163.5 प्लस 1/12, 2 की क्यूब है 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 बार हम करेंगे तो 8 आते हैं, 8 में से 2 गए तो हम 6 लिख सकते हैं प्लस 1/12। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 में से 3 गए तो 24। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 100 में से 1 गए 99, और 99 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990। यहाँ तक हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा, और 12 1 जा 12, 12 2 जा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। 163.5 ये तो हमने यूं क्यों कर लिया, प्लस 1/2, 1/2 हमारे पास रिमेनिंग रहा। 1/2 का मतलब हाफ होता है, यानी हाफ का मतलब 0.5 या 0.50 भी लिख सकते हो, सेम है। 2 का डिवाइड 1 में कर लो 0.5 ही आएगा। और यहाँ हमारे पास कितना रहा है 2, ये हमने 2 लिख दिया 990। ठीक है, फिर 1 माइनस 6, 163.5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे 164, और 164 में 2 ऐड करेंगे 166 अपॉन में 990। ये हमारे पास सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 166 को 6 से मल्टीप्लाई करना है हमारे को। सॉल्व देखिए, क्वेश्चन पूरा हुए जा रहा है। 166 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 166 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 996 आता है आपके पास। क्या आता है 996, उसमें 990 का डिवाइड करना है। इक्वल टू लगाते हैं 1 माइनस, डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 996 में आपने डिवाइड करा 990 का, तो आपके पास आ गया 1.00। ठीक है, अब देखिए 1 में से अगर 1 लेस करोगे आप, नॉर्मली बात करें तो 0। इसका मतलब हमारा आंसर इस बार 0 आया है, और 0 आने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मैंने बताया था आपको -1 और +1 के अंदर ही आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर 0 कैसे आ गया, एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। हमारी कैलकुलेशन कैसे चलती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे चलती है। तो
देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, मैंने बताया था इनके बीच में ही आएगी आपकी इक्वेशन, कोई भी आएगी तो देखो +1 और -1 के बीच की इक्वेशन ही आई है हमारी। एक बार और आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना, बाकी मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही है। मेरा जो इसको बताने का मेथड था, ये मेथड था कि जब हमारी कैलकुलेशन रिपीट होती है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये चीज हमारे क्वेश्चन में सॉल्व था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है आपके, पहले x लिया, x का r1 निकाला, फिर हमने y लिया, y का r2 निकाला, r1 में से r2 माइनस करा, d आ गया, d का हमने टोटल कर लिया, 0 आ गया। इट मींस यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सही है। फिर हमने d स्क्वायर करा, d स्क्वायर के बाद में फॉर्मूला लिख के हमने फॉर्मूला पुट करते करते हम आंसर यहाँ पे लेके आ गए। क्लियर हो गई बात? ये नॉर्मल आपका, हाँ आंसर हो सकता है थोड़ा माइनस में आ जाता है, लेकिन जीरो माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो तो जीरो ही होता है, इसलिए हमारा आंसर ये लाया। यानी इसमें आप देखें तो जो कोरिलेशन है, रिलेशन x और y के बीच में, वो ना के बराबर है। क्लियर हो गई बात? एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3 वैल्यू होगी, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। 2 वैल्यू तक का तो आ चुका है। देखो एक बार ये रिपीट हुई थी और एक बार ये रिपीट हुई थी, अब एक बार एक चीज और रिपीट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस बार x यहाँ लेता हूँ और y यहाँ लेता हूँ, क्योंकि पूरा बोर्ड हमारे काम आएगा। कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, और ये मैंने 2 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। y लेते हैं हम, लीजिए वही r1 करें। r1 सबसे बड़ी इक्वेशन 30, और 30 3 बार रिपीट हो रही है। लो साहब नई तरीके का क्वेश्चन। अब फर्स्ट रैंक किसको देंगे, तो ये दोनों चिल्लाने हैं, वही वाली कहानी हमारे को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 + 2 + 3, और इक्वेशन कितनी है 1 2 3, 3 का डिवाइड करो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का डिवाइड किया 2, तीनों को 2 2 दे दो, तीनों ही नहीं लड़ेंगे, तीनों की इक्वल की इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्लियर हो गई बात? कहाँ तक आ गए अपन, 1 2 3 तक आ गए। अब हम इसको दे दें 4, इसको दे दें हम 5, अब 5 तक आ गए, फिर ये 15 रिपीट हो गए, 5 तक आ गए थे ना। तो अब देखो एक को 6 मान लें, एक को 7 मान लें, और 2 का डिवाइड कर देंगे 1 और 2, 13 में 2 का डिवाइड करा तो 6.5, ये 6.5 6.5 कहाँ तक आ गए थे देखो, गिन लो। 1, कभी कंफ्यूज होता है ऐसे गिन लिया तो कहाँ तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया, देखो 7 तक लिख दिया। 8 9 और 10, हमेशा ध्यान रखना जितनी काउंटिंग होते हैं नंबर्स, वो नंबर जरूर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना पूरे, तो देखो 10 नंबर जरूर आए। अब y में करेंगे हम r2, r2 की बात करते हैं, सबसे बड़ी इक्वेशन 50, 1 दे दिया, फिर 40, इसको दे दिया 2, 40 के बाद देखो एक को हम 3 दे दें, एक को हम 4 दे दें, एक को हमने 3 दे दिया, एक को हमने 4 दे दिया, 2 का डिवाइड कर दिया क्योंकि 20 2 बार रिपीट है। 7 में 2 का डिवाइड करा तो 3.5 3.5 3.5, कहाँ तक आ गए 1 2 3 4, 4 तक आ गए, 5 6 7 8 9 और 10। अब हम करें r1 - r2 = d, निकालते हैं साहब। 9 में 6 गए, 3 8 में से 5 गए, 3 6.5 में से 3.5 गए, 3 6.5 में 3.5 गए, 3 5 में 2 गए, 3 4 में से 1 गए, 3 2 में 7 गए -5, 2 में से 9 गए -7,
2 में से 10 गए -8, 10 में से 8 गया प्लस के 2, टोटल करते हैं 3 6 9 12 15 18 और 2 20, प्लस के आ रहे हैं 20, माइनस के देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 5 20, माइनस के भी क्या आ रहे हैं 20, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया 0। अब हम बात करें डी स्क्वायर की, 9 9 9 9 9 9 25, ये हमारा डी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए बिल्कुल इजी में। एक बार टोटल कर लेता हूँ मैं, वन 96 इसका टोटल आ रहा है। अब हम हमारा फॉर्मूले पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था ये हम एक बार लाइन खींच देते हैं। हमारा फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू 1 माइनस से सिग्मा डी स्क्वायर प्लस अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस बार ये जो था ये कंडीशन ये 3 बार लिखी है, और पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने 2 बार ही लिखी थी, क्योंकि उसमें 2 ही बार रिपीट थी। इसमें देखो एक तो 15 रिपीट हो गए, एक ये 30 रिपीट हो गए, 2 हो गए, और एक ये 20 रिपीट हो गए। 3 बार रिपीट हुई इसलिए मैंने 3 लिखा। 3 से ज़्यादा कभी नहीं आता एग्जाम में, CS लेवल पे भी नहीं आएगा 3 से ज़्यादा। मैंने आपको समझा दिया, आपके सिलेबस में 3 है नहीं लेकिन बता दिया। तो ये 3 बार इसलिए लिखा गया है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस में यूं क्यों लिख दूं, 6 मैंने यूं क्यों लिख दिया, डी स्क्वायर मेरा आया 196 प्लस 1 अपॉन 12 यूं क्यों लिख दूं। सबसे पहली जो रिपीट इक्वेशन थी वो 30 थी, 1 2 3 था, यानी m का मतलब 3, ये 3 की क्यूब माइनस 3, क्योंकि m की जगह 3 प्लस 1 अपॉन 12 m। 15 कितनी बार रिपीट था, 2 बार, तो यहाँ m की जगह 2, 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 20 कितनी बार रिपीट था, ये भी 2 बार था, एंड 10 है ही, 10 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक सोल्व हो गया। फिर 1 माइनस 6 196 प्लस 1 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लें। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार करना है। 27 में से 3 गए तो 24 प्लस 1 अपॉन 12, 2 को 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 में 2 गए 6 प्लस 1 अपॉन 12, यहाँ भी वही 6, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 में से 1 गए 99, और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करा 990। क्लियर हो गई बात। ये 1 माइनस सॉल्व करते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 196 प्लस यहाँ 2 बच रहा है, क्योंकि 12 1 जा 12, 12 2 जा, यहाँ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब हाफ, 0.5 प्लस यहाँ भी 1 अपॉन 2, 0.5, 0.5 का मतलब आधा होता है। ये हमने लिख दिया 990। सॉल्व करें इसको, और 6 196 में 2 ऐड करें 198, 198 में हमने ऐड कर दिया 0.5 199, ये हो गया, और नीचे 990। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 199 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है, कितना आता है हमारे पास, 199 मल्टीप्लाई बाय 6, 1194। इसमें 990 का डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है, 1.2 आ गया। अब 1 में से 1.2 लाइस करोगे तो माइनस के 0.2 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आर इक्वल टू, क्लियर हो गई बात।
तो ये दो मेथड जो आपके रैंक से रिलेटेड थे, एक तो सिंपल था जिसके अंदर कोई भी काउंटिंग रिपीट नहीं होती थी, एक रिपीट होती थी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, लास्ट 3 टाइम्स रिपीट होगी, उससे ज़्यादा रिपीट काउंटिंग नेवर कभी नहीं हो सकती। फर्स्ट टाइम के लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं, सेकंड टाइम के लिए हम सेकंड वाला टॉपिक यूज करते हैं, देन लास्ट थर्ड टाइम के लिए हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो भी चीज काउंटिंग रिपीट होती है उसके लिए आपको एवरेज निकालना होगा, तभी आप रैंक सही ढंग से दे पाओगे। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे 30 ये 3 थे, तो हमने क्या करा 1 2 3 1 2 एंड 3 ले लिया, और काउंटिंग 1 2 3 थी तो हमने 3 ले ली। 3 2 5 और 1 6 में 3 का डिवाइड करा 2, हमारा एवरेज आया है 2, और हमने 2 के अकॉर्डिंग ही ये काम किया है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज का नोटिस करना, एवरेज अगर सही लोगे तो आपका डी जो है 0 आएगा। एक चीज और बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाय द वे कभी आपका डी 0 नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को दोबारा यहाँ से सॉल्व करना, कभी भी ये गलती मत करना कि इसी में देख रहे हो, कभी भी आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी, क्योंकि अगर गलती पता चल जाती तो आप यहाँ गलती करते ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन को दोबारा रैंक देना चालू कर देना, क्वेश्चन को क्रॉस करके कि दोबारा एक बार रैंक देते हैं, और रैंक देने के बाद में फिर दोबारा कैलकुलेशन सोल्व करना। गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कंफर्म है कि आप लोगों का आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिर हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, जो आप जब वीडियो देखेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 3 कैलकुलेशन वाला है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व छोड़ रखा है। ये x और ये y, 100 120 130 130 140 150 160 90 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 30 30 40 50। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। एक रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। देखिए इसमें एक तो 130 रिपीट हो रहा है तो एक ये वाला ऑप्शन आपके लिए लग जाएगा इसके लिए। फिर इसमें 30 रिपीट हो रहा है तो उसके लिए ये ऑप्शन लग जाएगा। एक आपके इसमें 50 रिपीट हो रहा है तो 50 के लिए ये वाला ऑप्शन लग जाएगा। 3 ऑप्शन लग गए आपके, 3 ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आंसर के लिए मैंने पहले बता दिया था -1 और +1 के बीच में आंसर आता है। 0 भी आ सकता है क्योंकि वो -1 और +1 के बीच की इक्वेशन होती है। बाकी 99% नहीं आता है, बट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारे एक क्वेश्चन में आया था। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि हमारे 0 आ गया यार, सर ने तो -1 और +1 के बीच में आंसर बताया था। 0 -1 और +1 के बीच में आता है। क्लियर है? एक बार ये आप अपने इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है ये देखेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट मेथड बता रहा है कार्ल पियर्सन वाला, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड बाय।